दोस्तों स्वागत है आपको अपने चैनल तैयारी जीत में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज, जिससे आपके वार्षिक पेपरों में 32 में से 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसको लिख सकते हैं। पूरे क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। यहाँ से आपको पहले याद करना है क्या कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। हमारे जो इस पहले पार्ट का नाम है तो वास्तविक संख्याएँ हैं। आप इनको सबको याद कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य। यदि संख्या नहीं आती है तो वे संख्याओं का दो जोड़े होते हैं संख्याओं के। ऐसी कोई दो संख्याएं लिख लीजिए, जैसे 2 और 3 लिख लिया। इनका HCF निकालें तो 1 निकलता है HCF, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हमारे टॉपिक में नहीं है, तो इनको आप यदि याद भी नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको और सभी संख्या याद करनी है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या होती हैं परमेय और अपरमेय संख्याओं को, दोनों को मिला देंगे अगर हम, तो इस प्रकार जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी वो हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यदि कोई भी संख्या रूट में लिखी हुई है, अंडर रूट में, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है 4 मान लीजिए रूट में, तो इसके आगे यदि आपने माइनस चिन्ह लगा दिया तो माइनस में अगर अंडर रूट में आ गया कोई भी, तो उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये केवल इमेजिनरी नंबर होते हैं, ऐसी संख्या वास्तव में कुछ नहीं होती हैं। ये आगे हम क्लास 10th की 11th में पढ़ेंगे। तो 11th में इससे संबंधित एक पार्ट दिया गया है, तो उससे हम बाद में देखेंगे। तो इनको आप याद कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो यहाँ से आप पूरे नोट डाउन करते जाएंगे, या फिर आपको याद है तो आप लगाते चलेंगे साथ में टेस्ट से। तो पहला हमारा दिया गया है यहाँ पर HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है मासा। मासा का मतलब होता है महत्तम समवर्तक। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपकी लिखी आ जाए तो आपको क्या करना है, तो इनका पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। सबके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर जो सभी में कॉमन होगा उसी को हम HCF कह देंगे। तो यहाँ से आप काटेंगे, तो सबको काटने के बाद आप काट लीजिएगा, तो इसका HCF कितना निकलेगा, 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन का यही आंसर है। आप इसको हल करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल आपका क्या होने वाला है, यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा यहाँ से परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होगी। इसकी एक मैट्रिक लास्ट में आपको देने वाला हूँ, तो आप कन्फ्यूज ना हो। पूरा कन्फ्यूज़न आपका सल्यूशन किया जाएगा यहाँ पर, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है। अगला क्या दिया है, एक अपरमेय मतलब एक परमेय और अपरमेय संख्या का यदि योग करें तो क्या होगा, तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। हमें कौन सी मिलेगी, अपरमेय संख्या मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गलत डली हुई है, इसलिए आप कन्फ्यूज ना हो फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 2 अपरमेय संख्याएं हैं, तो उनका यदि हम गुणा किया जाए तो क्या आएगा गुणनफल हमेशा। तो गुणनफल हमेशा क्या आएगा आपका, या तो परमेय संख्या आएगी या फिर आपकी क्या आएगी, अपरमेय संख्या। ठीक है, परमेय या अपरमेय संख्या आएगी। जो यहाँ पर ऑप्शन में आप मान सकते हैं, दोनों कह सकते हैं आप, परमेय और अपरमेय दोनों आ सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है इसमें ऐसी संभावना। अगला क्या है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि 2 अपरमेय संख्याओं का योगफल किया जाए तो हमेशा क्या प्राप्त होगा हमें, तो इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, C, परमेय या अपरमेय संख्या। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं किस प्रकार से, तो आप इसके ऊपर भी आप चाह सकते हैं तो वीडियो बनाई जा सकती है। इसकी ट्रिक मैं लास्ट में आपको देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस की संख्याएं। तो आप जैसे प्लस की संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, तो आपकी 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3, ये आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि इन्हें माइनस चिन्ह लगा देंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो इनका गुणनफल पूछा है, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। यदि आपका कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। अगला क्या दिया गया है, समुच्चय A बराबर 0 1 2 3 4 और डैश 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 अनंत तक जाता है। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं, तो इस प्रकार की संख्या हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कौन सी संख्या इनमें से 11 से विभाज्य है। तो इस प्रकार के सवाल आप वैसे भी कर सकते हैं। 11 से सभी संख्याओं को भाग देंगे, जो पूरी तरह से कट जाएगी तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप खुद से सर्च करेंगे, यहाँ से जो आपका सही होगा उसको आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मैं ही आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आपका सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस प्रकार के पेपर में आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी संख्याओं से ना होकर वैसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिमाग थोड़ा घुमा देते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, ये किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। तो सम पूर्णांक का रूप किस प्रकार से होता है, तो सम संख्या होती है हमारी 2।
ठीक है फ्रेंड, 2 होती है और इसमें p लिखा है तो पूर्णांक तो p लिख दिए। तो इस प्रकार का होता है। सम संख्या हमारी क्या होती है 2, तो 2 लिखा है और p पूछा है, पूर्णांक है 1 तो 2p, ध्यान रखेंगे आप। इसी से बनेगा सम पूर्णांक है तो सम संख्या हमारी 2 होती है। ठीक है फ्रेंड, इससे ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, इसमें देख लीजिए आप, वैसे भी कोई नहीं लिखा है इसमें। अगर आपने ये पहला वाला देखा तो इसमें देखेंगे 2 और 1 जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 3, तो ये सम नहीं विषम संख्या है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें पहला ही है आपका, यहाँ से आंसर कौन सा है सही, तो आपका सेकंड वाला आंसर है सम संख्या के लिए। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है विषम संख्या पूछी है हमसे। क्या पूछा है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक देखेंगे तो ये तो हमारा सम पूर्णांक है। अब इसको देखेंगे आप, तो इसको क्या है, पहले वाले को देख लीजिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका पहला, यानी 2p तो आपका ये सम संख्या होती है। यदि सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो वह विषम संख्या बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 एक सम संख्या होती है, पर इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितनी हो जाएगी 3, तो यही एक इस प्रकार से बनने वाली संख्या हो जाएगी विषम संख्या। और मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई 4 संख्या है, लिखा है 4, तो ये 4 एक सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो इसका आंसर हमारा क्या सही है, पहला वाला, ध्यान रखेंगे आप। तो इसका पहला करेक्ट आंसर है आपका इससे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, p एक पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। तो जहाँ मतलब यहाँ पर p एक क्या है, पूर्ण संख्या है, हमेशा होगी। तो कौन सी संख्या होगी, यदि p के पूर्ण रखेंगे तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। कहाँ से होती हैं, पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट होती है 0 से। तो p की जगह पे यदि 0 लिख देंगे हम, 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो केवल कितना बचेगा 3, कितना बचेगा फ्रेंड 3 बचेगा। यहाँ पर p का मान यदि 0 रख दिया जाए और प्लस में 3 लिखा है तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, केवल 3। तो 3 क्या है हमारा, तो 3 एक हमारी कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या। कैसी संख्या है, विषम संख्या होती है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इस प्रकार के पेपरों में आपके पूछे जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार के लिए आप संख्याएँ देखेंगे, यहाँ पर LCM दिया होगा और SCF दिया होगा, यानी लासा मासा दिया होगा, एक संख्या दी होगी, दूसरी संख्या आपसे पूछी होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो क्या करना है आपको, इसका सूत्र याद रखना है। इसका सूत्र होता है आपका पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर में होता है LCM गुणित HCF। ठीक है फ्रेंड, LCM गुणित HCF या लासा गुणित मासा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा तो आप इससे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्या दिया है आपको, पहली संख्या दी है, एक संख्या तो कितना दिया है 12, दूसरी संख्या नहीं दी है तो दूसरी जाएगी कितना, LCM कितना दिया है आपका 36 और SCF कितना दिया है 6। यहाँ से 12 से यहाँ बटे में पहुँचेंगे तो बात ही 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 और 3 का गुणा कर देंगे आप, 6 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर 6 और 3 का, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो आपका जो सेकंड नंबर होगा, जो सेकंड संख्या होगी आपकी दूसरी वाली, तो सेकंड संख्या आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो सेकंड हो जाएगी हमारी 18, कितनी हो जाएगी 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 18। यदि आपको इनका आ रहा है सोल्यूशन तो आप सोल्यूशन दे सकते हैं। ये लिखा है यहाँ पर आपका फॉर्मूला, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पहली संख्या दूसरी संख्या आगे भी लिख सकते हैं और पीछे, क्योंकि बराबर में गुणा में संख्या हैं और इधर उधर बदलने से कुछ नहीं होता। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। LCM गुणित SCF बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या लिख सकते हैं। तो इसका भी करेंगे आप सोल्यूशन। इसका आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देंगे इसका आंसर, ये आपके लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 64 दिया गया है, HCF दिया गया है, यानी महत्तम समावर्तक 2 दिया गया है। तो LCM ज्ञात कीजिए, मतलब लघुत्तम समावर्तक। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। यहाँ से तो हमारी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, तो पहली संख्या यहाँ पर क्या दी है, कुछ नहीं दी है। तो यहाँ से देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मासा गुणित लासा गुणित मासा या SCF गुणित LCM। तो SCF गुणित LCM, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है, यहाँ पर 64 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, और SCF कितना दिया गया है आपका 2। LCM आपसे पूछा है तो LCM नहीं दिया है। ये गुणा में लिखा हुआ है 2, तो यहाँ से हटकर कहाँ पहुँच जाएगा, ये बटे में पहुँच जाएगा। यहाँ से 2 से आप इसे काट देंगे 64 को, तो कितने का कटेगा, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो आपका LCM कितना निकाला गया 32। तो ये आपके इसमें कौन से ऑप्शन में है, चौथे वाले में। इस वाले का आप खुद करके दिखाएंगे। ये आपका सवाल है, 2 नंबर में आता है अधिकतर पेपरों में। तो यहाँ से आपकी ये संख्याएं दी गई हैं 2, इनसे ही आपका पेपर में पूछा जाता है ज़्यादातर।
306 और दूसरी संख्या दी गई है आपकी यहाँ पर 657। इन दोनों संख्याओं का HCF दिया गया है 9 और LCM हमसे पूछा है। तो आप लगा देंगे फॉर्मूला वही। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला याद रखेंगे आप, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणित HCF। आगे पीछे लिख सकते हैं गुणा में, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या हमारी क्या दी गई है 306 दी गई है और दूसरी संख्या क्या दी गई है आपकी 5, यहाँ से 657 क्या दिया गया 657 और LCM दिया गया हमारा HCF कितना दिया गया है 9, कितना दिया गया है 9। ये गुणा में लिखा हुआ है, यहाँ बटे में आ जाएगा। 9 से आप इसमें भाग दे देंगे तो आपका जो प्राप्त होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना आने वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 22,338। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिए गए हैं क्वेश्चन में आपको। तो यहाँ से देखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 70 और 125 को विभाजित किया जाए तो 70 को भाग देंगे तो 5 शेषफल बचे, 125 को देंगे तो 8 शेषफल बचे। तो आप इनमें से सभी संख्याओं से भाग देकर आप चेक कर सकते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है पहले वाले सवाल में जो हमने किया है पिछले वाले में, तो उससे आप कर लेंगे। यहाँ से क्या दिया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B निम्न रूप में लिखे जाते हैं। यदि A बराबर इतना दिया गया है और B बराबर दिया गया है तो X एवं Y अभाज्य संख्या है, तो HCF AB का कितना निकलेगा। तो AB का HCF निकालेंगे आप, तो HCF आप यहाँ से देख लेंगे। तो HCF आपका क्या निकलने वाला है, तो यहाँ से निकलेगा आप X और यहाँ पर Y की पावर 2। तो X Y की पावर 2 किस में है आपका, सेकंड वाले में है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या दिया गया है, इसका LCM पूछा है आपसे। तो LCM पूछा है तो आप देखेंगे LCM आपका क्या हो जाएगा इसमें। तो LCM आपका निकलने वाला है यहाँ से A3 और B2 कैसे निकला है। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा सही जोड़ियाँ हैं, तो बहुत ही ईजी है, अलग से नहीं है। तो इस प्रकार से अभी हाल हमने देखा था। तो यहाँ से क्या है आपका n एक पूर्णांक संख्या है, 2 और 1 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 कैसी संख्या हमारी, तो 3 एक विषम संख्या है। कैसी है, विषम संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये विषम संख्या हो जाएगा इसका आंसर। और 2 हमारी कैसी होती है, सम संख्या होती है। 2m हो गया विषम संख्या। और धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धन पूर्णांक यदि धन की संख्या ली जाए तो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं बन जाती हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से हमने पहले ही देख चुके हैं क्या बनता है, वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या बन जाती हैं, वास्तविक संख्याएं। और यदि अंडरवुड में कोई ऐसी अंडरवुड में यदि माइनस में कोई संख्या लिखी है तो वो अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, यानी काल्पनिक संख्या होती हैं, क्योंकि ऐसी वास्तव में कोई संख्याएं नहीं होती। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, काल्पनिक संख्याएं। जो पहले मैंने आपको बताया है उसी को आप याद कर लेंगे तो पूरे अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके 7 दिए गए हैं। तो क्या दिया गया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। पहले प्राकृतिक संख्या दी हैं, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है फ्रेंड, अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्या कहाँ से होती हैं, 0 से। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, तो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्या कहाँ से वो स्टार्ट होती हैं, 1 से। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरे का क्या दिया गया, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं आपकी, पूर्णांक संख्या देखेंगे आप तो पूर्णांक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, माइनस से होती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं बोल रहे हैं तो ये नहीं होती हैं, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा क्या दिया गया है, परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ध्यान रखेंगे तो सही है, परमेय और अपरमेय संख्याएं मिलकर ही क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। तो 2 का गलत है और तीसरे वाले का सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है, नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। उसमें परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है। हर कंडीशन में अपरमेय ही होगी, तो ये किसी में सत्य नहीं है। अगला क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वह एक प्रकार की परमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यह एक रूट में जो संख्या लिखी हुई है उसका वर्गमूल नहीं है, तो यह अपरमेय संख्या का उदाहरण है। अगला क्या दिया गया है आपका, तो अगला यहाँ पर दिया गया है, तो आप इनको खुद करेंगे सोल्यूशन। इसको HCF निकालना है, तो पहले वाले का HCF आप निकाल सकते हैं। तो पहले वाले का आपका आंसर जो आएगा वो 1 है। दूसरे वाले का हमें LCM निकालना है, तो LCM दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का आपका आंसर है 12 है। ठीक है भाई, तो 12 हो जाएगा LCM।
तीसरे वाले में क्या दिया गया है, तो तीसरे वाले में आपने फॉर्मूला देखा था, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणित एचसीएफ, तो उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है एक्स, एचसीएफ दिया गया है वाई, ठीक है फ्रेंड, और संख्या क्या है ए और बी। तो किस प्रकार का संबंध इनमें बनेगा, तो संबंध देख लीजिए, इस प्रकार का बनने वाला है संबंध। तो पहली संख्या हमारी क्या है ए, दूसरी संख्या क्या है आपकी बी, और एलसीएम कितना निकला है एक्स और एचसीएफ कितना निकला है तो वाई। तो इस प्रकार का संबंध हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इनसे वही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो पेपरों में अधिकतर पूछा जाएगा। अगला क्या दिया गया है, तो इस प्रकार से यदि कोई संबंध दिया गया है तो इसमें बोलेंगे कि ए और बी में किस प्रकार का संबंध है, तो ए क्या है, इसका गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है बी का। तो ए और बी क्या है आपका, ए है जो बी का गुणनखंड है। अगला क्या दिया गया है, यदि इस प्रकार से कोई सवाल का आप प्रसार देखते हैं, यदि गुणनखंड करते हैं तो आपको यदि या तो 2 की घात मिलती है कोई, या फिर 5 की घात मिलती है, या फिर 2 और 5 की ही घात मिलती है, ठीक है मैम, 2 की घात मिलती है और 5 की ही घात मिलती है केवल। तो 2 और 5 की घात यदि आपको मिलती है तो इस पर कंडीशन में आपको, इन तीनों कंडीशन में आपका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चाहे तो 2 की घात आए केवल, या 5 की घात आए केवल, या फिर 2 की और 5 की दोनों की घात आ जाती हैं गुणा में, तो आपके हो जाएंगे। इनसे गुणनखंड अलग आते हैं कोई, तो वो उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है।